हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर साथी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इन्वायरमेंट की क्लास में रहने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आप हमारे साथ रात 10 बजे हिंदी की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि उसमें भी हम 50 टॉप हिंदी के सवाल कवर करते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर कौन किससे संबंधित है। सबसे पहला है मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह किससे संबंधित हैं? जीव मिल्खा सिंह। तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित हैं। जगदीश खट्टर। तो जगदीश खट्टर जो हैं वो ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित हैं। और स्वप्ना सुंदरी। तो स्वप्ना सुंदरी जो हैं वो नृत्य से संबंधित हैं। और राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एड्स क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी कवकीय रोग, ऑप्शन डी शैवाल जनित रोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। यह एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भिन्न पद को छांटिए। हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, आर्थोटिस और ऑप्शन डी है नेफ्रिटिस। तो इसमें से भिन्न पद को छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हेपेटाइटिस रोग की वजह से क्या होता है, यकृत में सूजन हो जाती है और यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, छोटी माता स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण वैक्सीनेशन में उपयोग होता है। ऑप्शन ए मृत रोगाणु, ऑप्शन बी कमजोर रोगाणु, ऑप्शन सी जीवित एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी रोगाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तीस्ता नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात सुरक्षित जीव मंडल की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यता होते हैं। ऑप्शन ए हरे, ऑप्शन बी भूरे, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं वो हरे शैवालों का समूह होते हैं और यह एक कोशीय बहुकोशीय तंतुमय शरीर वाले भी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, फ्री थ्रो संबंधित है। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किमोनो किस देश का एक पारंपरिक परिधान है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जोंक एक बाह्य परजीवी है जो मवेशियों पर आश्रित होता है। एक है ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी रुद्राहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो यह एक कैसा जीव है? तो यह ऑप्शन सी रुद्राहारी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी फारस में, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
12। भारत में किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पर चिल्का झील सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी और अमरकंटक यहीं पर स्थित है और इसे बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र है इसे 1999 में बनाया गया था और 2009 में इसे यूनेस्को की साइट पर भी इसे घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी पश्चिमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। सीमित से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिका का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रक्त अल्पता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन डी ल्यूकोमिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 15 का पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसका नाम स्पोर्ट ट्रॉफी से संबंधित है? ऑप्शन ए बेट डेविस, ऑप्शन बी हम सफरी, ऑप्शन सी ड्वाइट एफ डेविस, ऑप्शन डी डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। भारत में डुगांग समुद्री गाय किस रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी नोकरेक, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज प्रदान करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, मैंगनीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। निम्न में से जैविक कृषि अथवा कार्बनिक खेती के गुण के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का उपयोग नहीं, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीवों के द्वारा भूमि का भविष्य के लिए सृजन, ऑप्शन सी कृत्रिम खादों का प्रयोग, ऑप्शन डी अति न्यून ऊर्जा खपत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम खादों का प्रयोग। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ से जरूर आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए पोमोलॉजी यानी कि फल कृषि विज्ञान, ऑप्शन बी एग्रोनॉमी अनाज फसल विज्ञान, ऑप्शन सी ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन विज्ञान, ऑप्शन डी फ्लोरीकल्चर यानी कि पुष्पोत्पादन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एग्रोनॉमी। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सोलापुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नासिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए
वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं। यह भी सही है। ऑप्शन डी है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो यह ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन बी, संसद का वरिष्ठतम सदस्य। ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 108 के अंतर्गत क्या करता है? दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अनुच्छेद 226 की कार्यवाही के तहत किसी व्यक्ति की नज़रबंदी है? ऑप्शन ए, नागरिक कार्यवाही। ऑप्शन बी, आपराधिक कार्यवाही। ऑप्शन सी, न्यायिक कार्यवाही। ऑप्शन डी, सांविधिक कार्यवाही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, आपराधिक कार्यवाही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? ऑप्शन ए, राज्य की लोक लेखा। ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि। ऑप्शन सी, केंद्र की लोक लेखा। ऑप्शन डी, राज्य की संचित निधि। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संचित निधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, इनमें से किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, गुजरात और उड़ीसा। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किस सदस्य को पदच्युत कर सकता है? ऑप्शन ए, सभापति की सहमति से। ऑप्शन बी, केवल आपातकाल के समय। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन डी, अपने आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक ही होता है। ऑप्शन बी, पर्यावरणीय स्थिति एवं परिस्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। और ऑप्शन सी, लोगों का मकान कैसा होगा यह पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, बच्चों को जल की उपयोगिता के विषय में बताते हुए शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी, जल की उपयोगिता पर एक व्याख्यान देना। ऑप्शन सी, जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना। ऑप्शन डी, नदी, तालाब या समुद्र के चित्र बनाने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके ना होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना।